अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑटोकैड लेक्चर नंबर 20 में ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ये बनानी मैं आपको सिखाऊंगा। डायग्राम बहुत ही सिंपल सी लग रही है, आप कहेंगे कि जैसे गोल गोल लाइनें लग रही हैं, लेकिन इस डायग्राम में सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो इस डायग्राम में मैं आपका बेसिकली ये आर्क जो है ना फंक्शन, इसके पूरे के पूरे फंक्शन जो है ये ट्राई करूँगा। तो किसी जगह मैं कोऑर्डिनेट यूज़ करूंगा और लेंथ यूज़ करूंगा, किसी जगह मैं एंगल यूज़ करूंगा, किसी जगह रेडियस यूज़ करूंगा। तो आपको बताऊंगा कि हम आर्क का किस किस जगह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का लेक्चर है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, मैं नोट्स इसके ऊपर देखें मैं शो करता हूँ और इसको बनाना शुरू करता हूँ बिना देर किए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आर्क में जाना है, वो पहला पॉइंट देखें, वो कह रहा है नोट के ऊपर, वो कहता है 3P। तो 3P के ऊपर आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद 3 यानी इस पॉइंट के वो जो है ना आर्क के 3 कोऑर्डिनेट देता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग। तो उसके ज़रिए आपने ये 3P से 3 पॉइंट से आर्क का कुछ पोर्शन लगाना है। ये सेंटर से मैं स्टार्ट जो है वो करूँगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 4.25 कामा 4 और एंटर कर देंगे। ये हमारा देखें पॉइंट लगना जो है ये स्टार्ट हो गया है यहाँ से। उसके बाद है 2.4 कामा 4.25 और एंटर। दूसरा पॉइंट भी लग गया। आगे है एंड पॉइंट, तो 3.75 कामा जो है ये आ गया 4 और ये मेरे लग गई ये वाली आर्क। अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको जो है लगाना शुरू करते हैं। दूसरा नंबर जो है आप देख लें, आर्क में जाएं तो देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SCE। S का मतलब है स्टार्ट, C का मतलब है सेंटर और E का मतलब है एंड। इसी तरह तीसरा नंबर SCA स्टार्ट सेंटर एंगल। तो मैं जो इधर में दूसरे नंबर वाला यूज़ करूँगा, आप तरतीब से ये जो है फंक्शन बनाते जाएं, इसको यूज़ करते जाएं। तो मैं स्टार्ट सेंटर और एंड जो है ये यूज़ करूँगा। एंटर मैंने किया तो स्टार्ट पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट है 3.75 कामा है 4 और एंटर। देखें वो ही वहाँ से ही लाइन जो है मेरी लगना शुरू हो गई है। अब उसके बाद जो है सेंटर पॉइंट के है 4.25 कामा ये है 4 और एंटर। ये देखें आगे लाइन लगी और एंड है 8 कामा 4 और एंटर। ये हमारी इतनी सी जो है आर्क लग गया। फिर आपने आर्क में जाना है, आपने आर्क के पूरे फंक्शन इस तरह यूज करने हैं। तो नंबर 3 पे है SCA। तो आप देख लीजिएगा, S का मतलब है स्टार्ट सेंटर और एंगल, इस तरह। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट सेंटर और एंगल ये यूज करूँगा। उसके बाद वो नोट्स के ऊपर देखें, वो कह रहा है 4.75 कामा 4 और एंटर। ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर सेंटर है 4 कामा 4 एंटर और फिर देखें यहाँ पे वो कह रहा है एंगल है 180। आगे मैं 180 दबाता हूँ और मेरी जो है ये लाइन यहाँ पे लग जाएगी। तो जैसे ही मैं 180 यहाँ पे दबा के एंटर करता हूँ तो ये देखें ये लाइन जो है मेरी लग गई। उसके बाद अगला जो मेरा चौथा नंबर है वो है SCL। तो S का मतलब है ये स्टार्ट सेंटर और लेंथ। यहाँ पे आ जाए और वो क्या कह रहा है 3.25 कामा 4। ये हमारा स्टार्ट वाला पॉइंट हो गया। फिर सेंटर वाला पॉइंट 4.25 कामा जो है ये हमारे पास आ गया 4 और एंटर। उसके बाद देखें वहाँ पे एंगल यूज किया था सबसे लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे वो लेंथ कह रहा है कितनी 2। तो मैं 2 लिख के एंटर करूँगा और मेरी लाइन बढ़ जाएगी। देखें मेरी लाइन बढ़ गई। उसके बाद फिर मैं आर्क में जाऊँगा। आर्क का सारे के सारे फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ताकि आपको पता चल जाए आर्क कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो नंबर 5 पे है, ये मेरे नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है SCE। तो इसको आप सही कर लें, आप CSE कर लें, ठीक है। तो आगे में भी थोड़ा सा आपने चेंजिंग करनी है। ये नोट्स जो भाई भी मेरे लेक्चर देख के सीख रहा है
मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए। मेरे चैनल के डैशबोर्ड के ऊपर व्हाट्सएप है, मैं आपको ये PDF में भेज दूंगा ताकि आपका डिप्लोमा जो है ये कंप्लीट हो सके। तो CSE मैं इधर से देखता हूँ, CSE ये देखें सेंटर स्टार्ट एंड, इसको मैंने क्लिक किया। ये करने के बाद आपने 4,4 पहले दबाना है, 4,4 क्योंकि हमारा सेंटर पहले है, एंटर किया। उसके बाद आपका जो है S है तो 5.25 S आता है, ,4 ये आपका आ गया। देखिए एक लाइन किधर लगी, दूसरी लाइन किधर लगी, और आगे मैं क्या दबाऊंगा, इसमें एंड में है 2.75, इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट है, कामा और 4। ये देखें ये हमारी लाइन लगी। अब मैं जाता हूँ नंबर 6 पे। नंबर 6 है SER यानी स्टार्ट एंड और रेडियस। रेडियस भी इसमें यूज होगा, तो वो क्या है, स्टार्ट एंड और रेडियस। इसको क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद जो है इसका स्टार्ट क्या है 2.75, 4 एंटर। उसके बाद है एंड पॉइंट 5.75, 4 एंटर। उसके बाद लास्ट में है, देखें अभी यहाँ पे उसने यूज कर दिया 1.5 रेडियस, तो मैं जैसे ही 1.5 दबा के एंटर करता हूँ तो देखें ये लाइन मेरी लग गई। अब चलते हैं नंबर, अच्छा जी अभी जो है ये मैं नंबर 7 जो है वो क्या है हमारा SEA। तो हम जो है ये रिबन में जाएंगे, आर्क में, तो SEA देखें स्टार्ट एंड एंगल। तो इसमें हम जाएंगे, किसी और जगह जो है वो तो नहीं है जहाँ पे, नहीं जी ये स्टार्ट एंड एंगल, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्टार्ट पॉइंट है 5.75, 5.75 कामा है कितना 4, तो लिख के आप एंटर करें। ये देखें हमारी यहाँ से लाइन जो है वो उद्भूत शुरू हो गया। उसके बाद एंड पॉइंट है 2.25 कामा है यहाँ से 4 और एंटर करें। और ये देखें जी हमारा अगला पॉइंट भी लग गया। आगे जो है वो क्या कह रहा है 180 एंगल, 180 लिख के आप एंटर करें और ये हमारी आर्क देखें लग गया। उसके बाद है नंबर 8 पे SED यानी स्लोप स्टार्ट, ये आर्क में जाएं आप SED देखें थोड़ा स्टार्ट एंड डायरेक्शन, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये है 2.25 कामा 4 एंटर। ये हमारा जो है ये लाइन शुरू होगी जैसे ही मैंने इस जगह के कोऑर्डिनेट लगाए। उसके बाद है एंड पॉइंट, वो है 6.25 कामा 4, ये हमारा लग गया। और उसके बाद देखें फिर उसने एंगल दे दिया 270 डिग्री, तो जैसे ही मैं 270 डिग्री दबाऊंगा एंटर करूंगा तो देखें मेरा ये लाइन भी लग गई। उसके बाद आ जाए नंबर 9 पे CSE आर्क में जाएं और CSE यहाँ पे आप एंटर करें। एंटर करने के बाद ये आ गया हमारा 4,4 और एंटर कर दें, ये लाइन तो हमारी हो गई स्टार्ट। उसके बाद आ गया हमारा स्टार्ट पॉइंट 6.25 कामा 4 एंटर करें और ये भी हमारा लग गया। और एंड में देखें 0 कामा हमारे पास है 4, ये जैसे ही हमने लगाया और ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी। अब नंबर, अच्छा जी अभी जो है मैं नंबर 10 वाला स्टार्ट करता हूँ, वो है CSA सेंटर स्टार्ट एंगल। तो ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट 4.25 कामा 4 और एंटर किया। देखें ये पॉइंट तो इधर लग गया, लेकिन मैंने लाइन किधर से शुरू करनी, इधर से। यही इसमें सीखने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट पॉइंट कौन सा है 1.75 कामा 4 और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद देखें अभी लाइन किधर को चली गई, यहाँ पे। और फिर जो है इंक्लूड वो कह रहा है 180 डिग्री, 180 जैसे ही हमने किया और ये देखें लाइन लग गई। उसके अभी जो है हम नंबर 11 में जाएंगे। नंबर 11 जो है हमारे पास है CSL। CSL देखते हैं जी, CSL सेंटर स्टार्ट और लेंथ, ये हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारे पास है 4 कामा 4 एंटर। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास 6.75 कामा 4, ये भी हमने एंटर किया। और लेंथ है 5.5, इसमें देखें लेंथ दे दी है तो 5.5 लेंथ और देखें ये हमारी लाइन लग गई है।
अभी आ जाता है नंबर 12 पे कंटिन्यू। देखें आर्क में जाएं तो सबसे लास्ट में है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू में जाके वो क्या कह रहा है, एंड पॉइंट 7.25 कामा है 4। जैसे ही मैं दबा के एंटर करूंगा तो देखें ये मेरी लाइन आगे लग गई। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर इस लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर लेक्चर में। ये मेरे पास ही है नीचे में, तो ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।